दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप लोग कैसे पता कर सकते हैं आप लोग का जाति किस कैटेगरी में आता है। मतलब आपका जाति एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी किस कैटेगरी में आता है, BC1, BC2 किस में आता है, कैसे पता कीजिएगा वो मैं आप लोग को बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, अगर आप लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाते हैं या कहीं पर आप लोग को पूछा जाता है कि आपका जाति किस कैटेगरी में आता है, ओबीसी में आता है, BC1 में आता है, BC2 में आता है, जनरल में आता है या SC ST में आता है, तो आपको समझ में ही नहीं आता है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जहाँ से आप लोग बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं आप लोग का जाति किस कैटेगरी में आता है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, बहुत सारे जाति को यहाँ पर जो है ओबीसी में कर दिया गया, जिसमें एक है आप लोग का तांती तत्वा, जो कि एक जाति है। पहले इसे SC में किया गया था, अब इसे हटा के अब फिर से इसको OBC मतलब EWS में कर दिया गया है। EWS ने EBC में कर दिया गया है, जिसे BC1 भी बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, तो ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ आप कैसे चेक कीजिएगा आपका जाति किस कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको RTPS के वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट पे गूगल में सर्च कीजिए RTPS एंड लिख के सर्च कीजिएगा, पहला वेबसाइट दिखाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट खुलेगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाता है सामान्य प्रशासन विभाग, इसे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद जाति प्रमाण पत्र का ऑप्शन दिखाता है, इस पर क्लिक कीजिए और अंचल स्तर पे क्लिक कीजिए। यहीं से आप लोग का जाति प्रमाण पत्र बनता है। जाति प्रमाण पत्र मैं आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे पता कीजिएगा आप लोग का जाति किस कैटेगरी में आता है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, इस तरीके का फॉर्म ऑन खुलेगा, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाता है, देख सकते हैं अदर वाला सेक्शन में आपको जाति का ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी है, उसके बाद जाति है। अब इसी में दो ही बॉक्स में हमें भी काम है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर 4-5 प्रकार का ऑप्शन दिया गया है। पहले तो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसे अनुसूची 1 भी बोला जाता है। आप लोग पहले समझ लीजिएगा, एक ही कैटेगरी को बहुत सारे प्रकार के नाम से बोला जाता है, इसलिए आप लोग फंस जाते हैं। जैसे ये देख सकते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसे अनुसूची 1 कहते हैं। इसे OBC भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, इसे OBC भी बोला जाता है और इसे ही EBC बोला जाता है, EBC बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, OBC, EBC इसी को बोला जाता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और BC1 भी इसी को बोला जाता है, अनुसूची 1 का BC1 इसी को बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह है BC2 को सिंपल BC2 बोला जाता है। उसके बाद अनुसूचित जाति जिसे SC बोला जाता है, अनुसूचित जनजाति जिसे ST बोला जाता है। आप लोग फिर से देख लीजिएगा, अगर समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को रिकॉल कीजिएगा। जैसे मान लीजिए, अगर आप लोग चेक कीजिएगा कि पहले तो आप चेक कर लीजिए, जैसे मान लीजिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 में कौन कौन सी जाति है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये लिस्ट खुल जाएगा। अब देखिए जितना भी अनुसूची 1 मतलब कि BC1 में, OBC में, EWS में EBC में आता है, वो यहाँ पर ये सभी जाति आ गया है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक जाति था जिसे पहले कर दिया गया था SC में, मैं आपको दिखाता हूँ, वो जाति था तांती तत्वा था। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, क्या है, कहाँ पर है बॉस, देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, तांती तत्वा है। इस जाति को कुछ दिन पहले है बिहार सरकार ने SC में डाल दिया था, लेकिन फिर से इसे हटाकर अब जो है OBC में कर दिया गया है। अगर आप लोग को OBC वाला नहीं है, मतलब कि नया जाति प्रमाण पत्र नहीं है, तो बना लीजिए, आपका पुराना वाला कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इसको सेलेक्ट कीजिएगा। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर SC में चेक करना है कौन कौन सी जाति है, तो इसे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद देख लीजिए इतना जाति SC में आता है, वैसे फिर से इस पर क्लिक कीजिए। अनुसूचित जनजाति में कितना जाति आता है, यहाँ पर दिया गया, चेक कर लीजिए, सिंपल है। आप मान लीजिए कि BC2 में कौन कौन जाति आता है, इस पर क्लिक कीजिए और चेक कर लीजिए, ये सब जाति इसमें आता है। तो काफ़ी आसान है चेक करना, नया वाला आप लिस्ट के अनुसार चेक कर सकते हैं आपका जाति कौन से कैटेगरी में आता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।